संसद की सुरक्षा में एक बार फिर से हुई चूक। दोस्तों क्या कहेंगे आप इसे? यह कोई आतंकी हमला था या फिर कोई किसी की साजिश, या फिर कह सकते हैं इसे कोई सियासत का रंग, कोई किसी की साजिश, या फिर कह सकते हैं इसे कोई सियासत का रंग। आखिरकार किसको किसके द्वारा और क्यों की गई मारने की साजिश? दोस्तों यहां पर यह बड़ी बात नहीं कि यहां पर हमला हुआ। हमला होना एक आम बात है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि देश की सीनियरिटी के तौर पर जो पहले नंबर पर बिल्डिंग आती है, हमला उसमें हुआ। दोस्तों पार्लियामेंट में क्यों हुई साजिश? आखिरकार यह पूरी बात क्या है, जानेंगे पूरी बात, जिसको आपके और पार्लियामेंट के बीच से छुपाया जा रहा है। वह सब बातें आज आप जानोगे अरविंद कुमार के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपके अपने परिवार एकेजीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों याद करिएगा, लगभग साल पहले 22 साल पहले इसी तारीख को, इसी दिन 13 दिसंबर का दिन था 2001 में, जो पुराना पार्लियामेंट जिसको वर्तमान में संविधान सदन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसमें एक आतंकी हमला हुआ था। वह पार्लियामेंट जिसको भारत देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का घर कहा जाता है, जिसमें लोकतंत्र को बचाने वाले, लोकतंत्र के जो भी नियम है उन सभी को देश के लिए बनाने वाले पूरे देश के नेता, युवा नेता और हमारे पूरे 140 करोड़ की जनता के ऊपर जो शासन कर रहे हैं, वो देश के राजा बैठते हैं, उस घर में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला होना ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि बड़े बड़े देशों में छोटे मोटे ये हमले तो होते रहते हैं, लेकिन दोस्तों बात बड़ी ये है कि आखिरकार देश की जहां पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान रहता है, देश की सीनियरिटी के तौर पर मैं आपको बता दूं, जहां पर सबसे प्रमुख, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखे हुए, लेकिन दोस्तों उस सेलिब्रिटीज के ऊपर जो देश को बनाने वाले लोग हैं वो आपके पार्लियामेंट में बैठते हैं। आखिरकार पार्लियामेंट में ही हमला क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात यह है, इसकी जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो 13 दिसंबर लगभग 22 साल पहले 2001 में आतंकी हमला हुआ था, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान था। उसने कबूल किया था। उसमें क्या हुआ था कि हमारा जो संविधान का चौथा पिलर कहा जाता है, संविधान के 3 पिलर के बाद जो चौथा पिलर मीडिया है, उसने अपनी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई थी। दोस्तों उस समय पाकिस्तान ने कबूल किया था कि यह हमले के पीछे साजिश हमारी थी। हम चाहते थे भारत के लोकतंत्र को ठेस पहुंचाना। भारत की आस्था जिस लोकतंत्र में बैठती है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जिसका लोकतंत्र है, उसको ठेस पहुंचाना पाकिस्तान चाहता था। यह खुद ने कबूल किया था। और मैं आपको बता दूं, उस समय आपके 2 आतंकवादी, एक तैयबा और आपके जैश-ए-मोहम्मद, उन दोनों के द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया था। लेकिन दोस्तों उस समय चूक हुई तो मान लिया गया, हो सकता है इससे पहले कोई चूक ना हुई हो, तो यह एक नया कदम जिससे उसके बाद उसे समझा जा सके। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार अगर यहां पर कोई बच्चा घुस जाए, या आप कहते हैं, एक कहावत भी सुना होगा कि दूध का फुका छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब एक बार आप हमले के शिकार हो सके हो, तो दोस्तों दूसरी बार आपसे क्यों हुई? आपको मैं बता देता हूं, नया संसद भवन जो आपकी त्रिभुजाकार आकृति में है, दोस्तों टाटा कंपनी के द्वारा उसको 1200 करोड़ में बनाया गया था, जबकि आज से लगभग 96 साल पहले, 96 ईयर पहले आपका जो पुराना संविधान ये है आपका संसद, उसको महज 83 लाख में बनाया गया था। आपके 1200 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए, और इतनी सिक्योरिटी आप कहीं भी जाओगे, आपने देखा होगा, इतना मुकेश अंबानी के घर पर सिक्योरिटी नहीं होगी जितना आपके संसद भवन में सिक्योरिटी होती है। जैसे ही आप संसद भवन में एंट्री करते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपकी वहां पर एंट्री गेट पर ही सिक्योरिटी की जाती है मशीनों के द्वारा, कि आप पर कोई भी ऐसी धातु तो नहीं है जिससे आप किसी पर हमला कर सकते हो।
दूसरा बात, जब आप दोस्तों यहां पर उससे आगे चलते हो, उससे आगे जैसे ही आप उस एंट्री गेट को पार करते हो, दोबारा फौजियों के द्वारा चेकिंग, दोबारा आपके वहां पर जिसके द्वारा आप एंट्री करते हो। आपने देखा होगा, आप अगर कभी संसद भवन गए हो या नहीं गए हो दोस्तों, मैं गया था एक बार, मैं आपको बता देता हूं। संसद भवन में आपके यहां पर जैसे ही आप वहां पर पहुंचोगे तो आपको वहां पर प्रूफ दिखाना पड़ता है कि आखिर किसके द्वारा आपको यहां पर परमिशन मिली है। तो उसमें उस सांसद का भी नाम होता है जिसके यहां से आप संसद ब्यौरे के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपका यहां पर किसी सांसद के द्वारा जो भी लेटर इश्यू किया गया था उसके द्वारा आपको प्रवेश किया जाता है। उसके बाद भी आपकी चेकिंग होती है और उस भवन से निकलने के बाद मशीनों के द्वारा को स्कैन किया जाता है कि आखिरकार इस पर कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं जिससे इसको हमला कर सके। दोस्तों वहां से चलने के बाद जैसे ही मुख्य भवन में आप एंट्री करोगे, वहां पर भी आपको कई बार चेकिंग किया जाता है। कुल मिलाकर 10 से 12 बार चेकिंग करने के बावजूद भी इस हमले की साजिश को कैसे अंजाम दे दिया, इसके पीछे कौन है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। 13 दिसंबर 2023 की बात है। जूते में पीली गैस के जो पदार्थ है उसको लेकर 2 आरोपी आपके संसद भवन में प्रवेश हुए। तो डिपेंड करता है कि पहली बात प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार पीली गैस क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, पीली गैस एक ऐसी जहरीली गैस है जिसको आप रसायन भी कह सकते हो कि क्लोरीन से बनी हुई वो येलो ग्रीन गैस, उससे अगर आपके ऊपर फेंक दिया जाए, आपने आंसू गैस के गोले देखे होंगे, उसी प्रकार पीली गैस को छोड़ने के बाद भी पीला पीला धुआं हो जाता है दोस्तों। उससे आपकी आंखें भी खराब हो सकती हैं, आपके त्वचा पर भी यहां पर खराबी आ सकती है, दम घुट सकता है और बहुत सारे लोगों की जान दी जा सकती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही हार्मफुल ये गैस आखिरकार पार्लियामेंट में कैसे पहुंची। दोस्तों पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद आपने देखा होगा, पुराने संसद भवन में लगभग 6 से 7 मीटर ऑडियंस को बैठाया जाता है ऊपर, क्योंकि जिससे जो भी नीचे आपके संसद में जो भी कार्रवाई चल रही है उसमें वो व्यवधान ना कर सके। लेकिन नए संसद भवन में मैं पहुंचा तो नहीं दोस्तों, लेकिन जैसा कि सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि जो नया संसद भवन है उसकी जो ऊंचाई है ऑडियंस के बैठने की वो बहुत कम रखी गई है। आखिरकार क्यों रखी गई, यह तो टाटा कंसल्टेंसी ही जानी दोस्तों। लगभग 150 आपके सांसद उसमें कार्रवाई को चला रहे थे और ऊपर से 2 लोग कूदते हैं और सांसदों की चेयर से ऊपर होते हुए वहां पर एक सांसद अपनी स्पीच भी दे रहे थे दोस्तों। सांसदों की सीट को छलांगते हुए और स्पीकर की सीट तक पहुंचने की साजिश की गई, लेकिन वो भूल गए थे ये भारत देश है, इस भारत माता आप यहां पर एक से एक नौजवान को पैदा करती है। दबोच लिया सांसदों ने ही, और जैसे ही दबोचा फिर भी वो रुके नहीं दोस्तों, फिर भी पीली गैस छोड़ते रहे। पकड़ने के बाद भी और पकड़ने से पहले भी उन्होंने पीली गैस संसद भवन में छोड़ी। पता नहीं किसको वह हार्मफुल पहुंचाना चाहते थे, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों अभी खुलासा नहीं हुआ है, इस पर कार्रवाई पूरी चल रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी राज की बात तो यह है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक खालिस्तानी पुन्नू नाम के ने यह धमकी दी थी कि भारत की संसद भवन में 13 दिसंबर को हमला किया जाएगा। लेकिन दोस्तों पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं की गई सिक्योरिटी टाइट। हालांकि संसद भवन में इतनी सिक्योरिटी होती है कि आप भी देखोगे तो लगेगा क्या पूरा देश का सिक्योरिटी यही खड़ा हुआ है क्या दोस्तों, फिर भी यहां पर चूक हो गई। खालिस्तानी क्या है दोस्तों, प्रश्न ये उठता है इसमें खालिस्तानी शब्द आया है, तो खालिस्तानी मैं आपको बता देता हूं कि भारत के जो सिख लोग थे, आपने कई हजार वर्ष सैकड़ों वर्ष पहले यह सुना होगा कि एक सिख समुदाय भी भारत में जन्मा था। दोस्तों बहुत से सिख आपके पंजाब में रह रहे हैं और बहुत से ऑल ओवर इंडिया में। बहुत सारे मिशन हुए, ब्लू स्टार मिशन हुआ, आंदोलन हुआ, उसी कारणवश बहुत सारे लोग भारत को छोड़कर चले गए। वो सिख लोग, उनको नाम दे दिया गया, उनके उस गुट को नाम दे दिया गया खालिस्तान। और उन्हीं खालिस्तानियों में पुन्नू नाम का, जिन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले रखी है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि उसने कहा था 13 दिसंबर 2023 को भारत देश की संसद में हमला किया जाएगा। दोस्तों उसी पर आरोप क्या वही यह दुर्घटना उससे संबंध रखती है, अभी साबित तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द साबित हो जाएगा, क्योंकि भारत एक दमदार देश है, बहुत जल्द पता लगा के छोड़ेगा आखिरकार किसकी इतनी मजाल
जो भारत के लोकतंत्र में घुसकर उसको ठेस पहुंचा दे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही कोई भी पता चलेगा कि आखिरकार किसका आरोप है, क्या है, कैसे है, केवल इतना पता चल पाया है केवल 2 लोग थे जो संसद भवन में आपके ईपीएलओ गैस छोड़ रहे थे। दिक्कत यह है कि संसद भवन से उससे भी पहले लगभग 1 घंटे पहले बाहर भी 2 लोगों के द्वारा, एक महिला और एक आपका जेंट्स था, उसके द्वारा बाहर भी येलो गैस छोड़ी जा रही थी। उनको पकड़ लिया गया, लेकिन दोस्तों पकड़ने के बावजूद भी उन्होंने चूक की। आखिरकार क्यों? क्या है साजिश? क्या इसमें अपोजिशन या फिर नहीं? पूरा खुलासा जैसे ही होगा एक बार ऐसी ही इंपोर्टेंट वीडियो के माध्यम से आपके सामने आपका अरविंद कुमार आपके परिवार में फिर से उपस्थित होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे पूरे मुद्दे को आप समझ सको और देश में हो रही जगह जगह पर जो भी दुर्घटनाएं हैं उन सब के मामले में आप समय समय पर जान सको। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।